हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको फ्री क्विज भी मिल जाते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान है, इसके तहत आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराए जाते हैं। कैटेगरीज आप देख सकते हैं इसकी: एमओयू, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, ऑबिचुरी, अपॉइंटमेंट्स और भी कई सारी कैटेगरीज में आपको ये क्विज हम डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के बारे में तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द इंडिजिनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज एट विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया? स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत के किस परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर है? ऑप्शंस देखते हैं: नरोरा, तारापुर, कल्पक्कम या फिर कुंदमकुलम। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर हैज़ INS जटायु बीन कमीशनड? INS जटायु को कहाँ कमीशन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मिनिकॉय। आपको जानना चाहिए कि INS जटायु इसे मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप में कमीशन कर दिया गया है। और इस मौके पर एडमिरल R हरि कुमार, जो कि चीफ है नावल स्टाफ के, और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल भी मौजूद रहे। आपको बता दें, जो मिनिकॉय आइलैंड है ये लक्षद्वीप के सदर्न मोस्ट में है। INS जटायु नवल ऑफिसर इंचार्ज लक्षद्वीप सदर्न नवल कमांड के अंडर में जो है ऑपरेशनल रहेगा। आपको जानना चाहिए, INS जटायु सेकंड नवल बेस है जो लक्षद्वीप में है इंडियन नेवी का। इससे पहले कवरत्ती में भी है INS द्विप्रक्षक। आपको जानना चाहिए, जो नवल बेस बनाया गया है, जिसने बनाया गया है ताकि जो एंटी पायरेसी और एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस अच्छे से चलाए जा सके वेस्टर्न अरेबियन सी में। साथ ही आपको जानना चाहिए, इंडियन नेवी ने हाल ही में फर्स्ट MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 334 सी हॉक्स, इसको भी कमीशन किया है INS करूड़ कोची में। और अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो भारत द्वारा साल 2020 में 24 यानी कि 24 MH-60R के लिए एक डील साइन की गई थी, $2.4 बिलियन की डील US गवर्नमेंट से, कि इनको प्रोक्योर किया जा सके। 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को प्रोक्योर किया जा सके। इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। साथ ही आपको जानना चाहिए, INS विक्रमादित्य पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फर्स्ट नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2024 को संबोधित किया है। यह हाइब्रिड मोड पर संपन्न हुई। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कोलकाता। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन को इनोग्रेट किया है कोलकाता में, और इसमें सवारी भी की। एस्प्लेनेड से जो है हावड़ा मैदान के बीच में ये चला है। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन अंडर वाटर मेट्रो लाइन ये फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है जो कि रिवर के अंदर है, रिवर के नीचे है भारत में।
ठीक है। तो फर्स्ट है अंडर वाटर जो मेट्रो स्टेशन बना है या टनल बनी है, ये हुगली रिवर कोलकाता, ये जो है हुगली रिवर के अंडर से पास होती है। कोलकाता और हावड़ा इसके ईस्ट और वेस्ट बैंक्स पर है रेस्पेक्टिव, यानी कि कोलकाता तो जो है ईस्ट बैंक पर है और हावड़ा वेस्ट बैंक पर है। ठीक है, ये डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन भी है भारत में। ठीक है, 33 मीटर डीप। जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर है कोलकाता का, इंक्लूडिंग 4.8 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन हावड़ा मैदान एंड स्प्लेंडेड, इसमें जो है 520 मीटर अंडर रिवर टनल है और टोटल जो 16.6 किलोमीटर लेंथ है उसमें से 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है विद टनल अंडर अ हुगली रिवर। अच्छा, आपको जानना चाहिए कोलकाता मेट्रो है ना, ये भारत की फर्स्ट ऑपरेशनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। 1984 में सबसे पहले यही शुरुआत हुई थी कोलकाता मेट्रो की। Who has become the 14th player to play 100 टेस्ट मैचेस फॉर इंडिया? भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है रविचंद्रन अश्विन। आपको जानना चाहिए रविचंद्रन अश्विन 14th प्लेयर बने हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं भारत के लिए, और ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है इंग्लैंड के खिलाफ जो 5th टेस्ट मैच खेला जा रहा है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में। अश्विन ने अपना टेस्ट डेब्यू वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया था न्यू दिल्ली में 2011 में। इससे पहले हमने देखा था कि अश्विन सेकंड इंडियन बने हैं अनिल कुंबले के बाद जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। 500वां टेस्ट शिकार इनका इंग्लैंड के जैक क्रॉली रहे। आपको ये भी जानना चाहिए 14th प्लेयर बने हैं, इनसे पहले किन लोगों ने 100 या इससे ज़्यादा मैचेस खेले हैं टेस्ट मैचेस? सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा खेले हैं 200, फिर राहुल द्रविड़, वीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले, कपिल देव, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, सौरभ गांगुली, विराट कोहली, शांत शर्मा, हरभजन सिंह, चेतेश्वर पुजारा। MS धोनी इस सूची में नहीं है। क्रिकेट से संबंधित आपको जानना चाहिए कि शहबाज नदीम, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सभी प्रारूप से अपना रिटायरमेंट ले लिया है। The Reserve Bank of India signed MOU to promote use of local currencies for cross-border transactions with which central bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस केंद्रीय बैंक के साथ सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है बैंक इंडोनेशिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक इंडोनेशिया, जो कि इंडोनेशिया का सेंट्रल बैंक है, इन्होंने MOU साइन किया है ताकि जो लोकल करेंसीज हैं उनमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो सके। लोकल करेंसीज मतलब एक तो इंडियन रुपी भारत का और इंडोनेशियन रुपया इंडोनेशिया का। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक और सर्कुलर देख लेते हैं। इन्होंने जो है कई टाइम से जो पुणे सहकारी बैंक लिमिटेड शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र है, इसे अंडर डायरेक्शंस रखा हुआ है और 10 मार्च 2024 को इसकी अवधि खत्म हो रही थी, तो और एक्सटेंड कर दिया है 3 महीने के लिए 10 जून 2024 तक। Which global research firm downgraded its rating on State Bank of India, ICICI Bank and Yes Bank? किस वैश्विक शोध फर्म ने भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और येस बैंक पर अपनी रेटिंग घटा दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है गोल्डमैन सैक्स। ग्लोबल रिसर्च फर्म गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने अपनी जो रेटिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ICICI बैंक के लिए और इस बैंक के लिए डाउनग्रेड करती है। ठीक है, और आपको जानना चाहिए SBI और ICC की रेटिंग की अगर हम बात करें तो SBI को इसने बाय कैटेगरी से न्यूट्रल बेसिस पर कर दिया है और दोनों को ही, ICICI बैंक को भी और SBI को भी, ठीक है, बाय कैटेगरी से न्यूट्रल बेसिस पर कर दिया है। वहीं इसने यस बैंक को न्यूट्रल से सेल कैटेगरी पर कर दिया है, जबकि जो HDFC बैंक है उसको बाय कैटेगरी पर ही रखा है। Who won the first prize in the National Youth Parliament Festival 2024? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 से प्रथम पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है यतिन भास्कर दुग्गल। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 को संबोधित किया। यतिन भास्कर दुग्गल जो कि हरियाणा से है, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में। विच सिटी होस्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? किस शहर ने सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन ए है जयपुर। आपको जानना चाहिए नीति आयोग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ऑर्गेनाइज किया है किसके साथ मिलकर? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलकर जयपुर में, और टेक्निकल पार्टनर्स रहे UNDP एंड UN इन इंडिया। अच्छा, अगर हम नीति आयोग से संबंधित और करंट अफेयर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजीज़ भारत में जो है अच्छे से लाई जा सके
यूथ एम्पावरमेंट किया जा सके, इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने मेटा के साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया है। तो स्कूल्स में इस तरह की लैब्स जो है स्थापित की जाएंगी ताकि जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं उनके क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सके। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्होंने नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। नीति फॉर स्टेट्स इज क्रॉस सेक्टोरल knowledge platform designed to become a digital public infrastructure for public and for policy and good governance. अश्विनी वैष्णव also inaugurated विकसित भारत स्ट्रेटजी रूम एट नीति आयोग। तो एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी राय रख सकते हैं पॉलिसी फॉर्मेशन से संबंधित। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 9th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ इसको ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम साइंड MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर पाइन नीडल्स बेस्ड फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने पाइन नीडल्स आधारित ईंधन बनाने की तकनीक के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। आपको जाना चाहिए एक MOU साइन किया गया है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकोस्ट के बीच में। और ये जो MOU है ये आदर्श चंपावत मिशन के तहत साइन किया गया है, जिसके तहत चंपावत में पाइन नीडल्स बेस्ड फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा। आपको जाना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ, जिसके तहत इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर डियरनेस अलाउंस ओवर द एग्जिस्टिंग रेट? यूनियन कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में मौजूदा दर से कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 4%। देखिए यूनियन कैबिनेट ने डियरनेस अलाउंस में वृद्धि की है, DA में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, और जो डियरनेस रिलीफ है पेंशनर्स के लिए। कब से चालू हो चुका है? 1 जनवरी 2024 से इसको लागू किया जा चुका है और 4% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। फिलहाल कितना रेट है इसका डियरनेस अलाउंस का? 46%, तो 4% और बढ़ गया है, यानी कि 50% हो गया है। और सरकार कितना खर्च करने वाली है ये जो 4% और बढ़ाया गया है, सरकार के ऊपर जो खर्चा आएगा वो आएगा 12,868.72 करोड़ पर एनम का। सरकार ने भी कहा है कि ये जो इंक्रीज़ किया गया है ये जो 7th सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो एक्सेप्टेड फॉर्मूला है उसके बेसिस पर किया गया है। तो 50% हो गया है डियरनेस अलाउंस, और इसी के साथ जो न्यू ग्रेचुइटी लिमिट है वो भी बढ़ चुकी है, पहले 20 लाख थी अब 25 लाख हो जाएगी। आपको जाना चाहिए जो ये DA होता है और DR होता है, यानी कि डियरनेस अलाउंस होता है और डियरनेस रिलीफ होता है, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बेस पर रिवाइज किया जाता है साल में 2 बार। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस बेसिस पर किया जाता है? CPI IW के बेसिस पर। What is the approved budget outlay for the India AI mission? इंडिया AI मिशन के लिए स्वीकृत बजट परिव्यय कितना है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 10,371.92 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल इंडिया AI मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसकी बजट आउटले है 10,371.92 करोड़ रुपए। आपको जाना चाहिए इसमें जो भी पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है उनको प्रोत्साहन किया जाएगा कि आप AI इनोवेशन में जो है आगे आइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित इनोवेशन जो सरकार के भी काम आ सके, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में जो है मददगार हो। तो आपको जानना चाहिए ये मिशन है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन के द्वारा अंडर डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन। 7 कंपोनेंट है इसके: इंडिया AI कंप्यूट कैपेसिटी, इंडिया AI इनोवेशन सेंटर, इंडिया AI डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सेफ एंड ट्रस्टेड AI। व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ द उन्नति 2024 स्कीम? उन्नति 2024 योजना का वित्तीय परिव्यय कितना है? सही आंसर ऑप्शन डी है ₹10,037 करोड़, 10,037 करोड़ रुपये इसका परिव्यय है। आपको जाना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट यानी कि DPIIT का जो प्रपोजल था कि उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 यानी कि उन्नति 2024 को लॉन्च किया जाए, इस स्कीम को, इसे मंजूरी दे दी है। और टोटल फाइनेंशियल आउटले रहेगा इस स्कीम का 10,037 करोड़ रुपए। ये स्कीम जो है इफेक्टिव हो चुकी है, क्योंकि नोटिफाई जब भी किया जाएगा तब इफेक्टिव हो जाएगी। और कब तक चालू रहेगी? 31 मार्च 2034 तक।
विथ 8 ईयर्स ऑफ कमिटेड लाइबिलिटीज़। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपको जाना चाहिए। 2 पार्ट्स में है। पार्ट ए है इंसेंटिव्स टू एलिजिबल यूनिट्स, इसके लिए 9,737 करोड़ रुपए, और पार्ट बी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर द स्कीम, 300 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। DPIIT इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा स्टेट्स के साथ मिलकर, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे एप्लीकेशन पीरियड क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, 31/3/2026 तक। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये 31 मार्च 2027 तक दे दिया जाएगा एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन मंजूरी। कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन, ठीक है, तो ऑल एलिजिबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू कमेंस देयर प्रोडक्शन ऑपरेशन विद इन 4 ईयर्स फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन देने के 4 सालों के अंदर अंदर अपना ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स आर कैटेगराइज इनटू 2 जोन्स, पहला है जोन ए इंडस्ट्रियली एडवांस डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है जोन बी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ईयर मार्किंग ऑफ फंड, 60% ऑफ द आउटले ऑफ पार्टी हैज बीन ईयर मार्क टू 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड 40% ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। अच्छा, अगर हम इस उन्नति स्कीम की बात करें तो ये टोटली नाम में लिखा है उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बनाई गई है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट वहाँ पर हो सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। व्हाट इज द अप्रूव्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट फॉर द 2024-25 सीजन, 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए अनुमोदित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5,335 रुपये पर क्विंटल। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है कि 2024-25 के लिए जो रॉ जूट है उस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया गया है और इसको 5,335 रुपये पर क्विंटल कर दिया गया है 2024-25 सीजन के लिए, और पिछला जो प्राइस था उससे 285 रुपये पर क्विंटल जो है यहाँ पर बढ़ाया गया है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो टी सेक्टर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस है अंडर द टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, इसको भी 82% तक बढ़ा दिया गया है, जहाँ 290.81 करोड़ था, इसे बढ़ाकर 528.97 करोड़ रुपए कर दिया गया है अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स के साथ के लिए। यूनियन कैबिनेट ने जो टारगेट सब्सिडी है 300 रुपये पर 14.2 kg सिलेंडर, ठीक है, अप टू 12 रिफिल्स पर ईयर, इसको कंटिन्यू करने की मंजूरी भी दे दी है जो भी बेनिफिशियरी हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए, ठीक है, उनके लिए। साथ ही हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 2022-23 में के जो फाइनल एस्टिमेट हैं वो भी आउट हो चुके हैं। ये बताया गया है 355.48 मिलियन टन्स, यानी कि 2021-22 से 8.30 मिलियन टन्स की ज़्यादा मतलब की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करें 2023-24 में, ऊपर वाला 2022-23 के लिए है, ठीक है, फाइनल एस्टिमेट्स। ये दूसरा जो है ये 23-24 के लिए है, ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, और ये कितना रहेगा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 355.25 मिलियन टन्स। इंडसइंड बैंक इंक्ड एन MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू फोकस ऑन लाइव स्टॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इंडसइंड बैंक ने पशुधन स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, इंडसइंड बैंक और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड जो कि 100% सब्सिडरी है इंडसइंड बैंक की, इन्होंने एक MOU साइन किया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ, ताकि लाइव स्टॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया जा सके राज्य में, ठीक है, और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पर वेलफेयर स्कीम चलाई जा सके। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जानना चाहिए, फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स इशू कर दिए हैं। आप सभी जानते हैं जो ये कार्ड्स हैं ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी किए जाते हैं, जिसे 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की रिकमेंडेशंस पर। What kind of immunity did the 7-judge bench of the Supreme Court recently rule against for members of Parliament and state legislatures? उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने हाल ही में संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए किस प्रकार की छूट के विरुद्ध फैसला सुनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर टेकिंग ब्राइब्स। देखिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स जो भी ब्राइब्स लेते हैं, रिश्वत लेते हैं वोट करने के लिए या फिर किसी एक तरीके से बोलने के लिए किसी पक्ष में या फिर विपक्ष में बोलने के लिए, ठीक है, तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, वो इस चीज़ से इम्यून नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट 7 जज बेंच ने कहा है। इससे पहले 1998 का जो जजमेंट था JMM ब्राइबरी केस, उसमें इम्यूनिटी दी गई थी
कि प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता इनका। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को ओवर रूल किया है। ओवर रूल यानी कि उसको जो है रिवर्स किया है उसको। ठीक है, ओवर रूल कर दिया है। और ये जो रूलिंग दी है सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये राज्यसभा इलेक्शंस हो या फिर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, वहाँ पर भी शामिल रहेगा। ठीक है, कुछ जैसे कोई एमपी है, ठीक है, वो सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो पैसे लेके उसके पक्ष में कर देता है वोट, या फिर विपक्ष में कर देता है वोट। ठीक है, तो इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो देखने के लिए मिलते रहते हैं। अच्छा, इवेंट जो है इस तरह के वो देखने के लिए मिलते रहते हैं। 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के लीडर शिबू सोरेन और उनके कुछ पार्टी एमपीज थे, इनको ये एक्यूज़ किया गया कि इन्होंने रिश्वत ली। जो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उसके अगेंस्ट वोट करने के लिए। ठीक है, तो 1998 में 5 जज एससी बेंच ने इस केस को क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया और कहा कि जो ये एमपीज हैं इनको इम्यूनिटी प्राप्त है अंडर आर्टिकल 105 सबसेक्शन 2, और इसी तरह की इम्यूनिटीज प्राप्त है स्टेट लेजिस्लेचर्स को आर्टिकल 194 के तहत। अब जो ये यूनानिमस वर्डिक्ट दिया गया है 7 जज बेंच द्वारा, इसमें CJI चंद्रचूड़ रहे, जस्टिस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, PS नरसिम्हा, JV पारदीवाला, संजय कुमार और मनोज मिश्रा रहे हैं। तो काफ़ी ऐतिहासिक फैसला ही दिया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हेन वाज द 48th सिविल अकाउंट्स डे सेलिब्रेटेड? March 1st 2024। व्हेन इज द वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे सेलिब्रेटेड? March 3। व्हेन इज द इंटरनेशनल व्हीलचेयर डे सेलिब्रेटेड? March 1st। How many railway stations across India achieved Eat Right station certification from FSSAI 150? Agriculture Processed Food Products Export Development Authority facilitated India's first commercial trial shipment of Sangola pomegranates to which country via sea? Answer is USA. The Department for Promotion of Industry and International Trade, Ministry of Commerce and Industry, in collaboration with which organization organized a national workshop on logistic efficiency enhancement? Answer is World Bank. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज शंकराचार्य हिल? वेयर इज श्री उज्जैनी महाकाली टेम्पल? ये सब चर्चा में रहे हैं हाल ही में, इसलिए पूछ रहा हूँ। हु इनॉग्रेटेड लाइट हाउस फोटो एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली? Which city will host World Athletics Championships in 2027? Who addressed the first convocation of Central Sanskrit University in New Delhi? Union Minister Anurag Thakur inaugurated Sansad Khel Mahakumbh 3.0 at which place? इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए आप। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।